हेलो। यह वीडियो द हिंदू में प्रकाशित जो है एक लेख पर आधारित है जो 30 जून 2024 को पब्लिश हुआ। तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी को लेकर है। ये न्यूज़ में भी है। ये तीस्ता नदी का जो जल है उसका को लेकर न्यूज़ में भी रही है। अ टेक्निकल टीम विल सून विजिट बांग्लादेश टू डिस्कस कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ तीस्ता रिवर इन बांग्लादेश। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये घोषणा की कि जल्द ही एक तकनीकी जो टीम है बांग्लादेश जाएगी और तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधी जो है डिस्कस करेगी बांग्लादेश की सरकार के साथ। और हाल ही में 2 दिवसीय जो है भ्रमण पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी भारत आई थी। तो तीस्ता वाटर शेयरिंग जो लगभग 10 साल से एक दशक से ऊपर भारत और बांग्लादेश के बीच एक लंबित मामला है, पेंडिंग है, उसी से संबंधित ये वीडियो है। इसका जो प्रेजेंट स्टेटस क्या है, पेंडिंग ओवर ए डेकेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के मध्य एक दशक से अधिक समय पर से अधिक समय हो गया है, ये निलंबित है जो है, क्योंकि जब यूपीए गवर्नमेंट थी और मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे तब लगभग दोनों देशों के मध्य तीस्ता नदी के बंटवारे को लेकर एक सहमति, एक एग्रीमेंट होने वाला था। लेकिन ऐन मौके पर जो है पश्चिमी बंगाल की जो मुख्यमंत्री थी मिस बैनर्जी, सुश्री ममता बनर्जी, इस डील से बाहर हो गई थी और ये तभी से पेंडिंग है। उन्होंने इसका विरोध किया था और वर्तमान में भी उनका विरोध जारी है। देखते हैं आगे। थोड़ा सा तीस्ता जो नदी है इसके विषय में हम जान लेते हैं। अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र नदी की ये सहायक नदी है और तीस्ता नदी का जो उद्गम है, ओरिजिनेट होती है ये शाओलामो लेक से होती है सिक्किम में। ओरिजिनेट फ्रॉम द इसको तशो पढ़ते हैं, तशो लामो लेक एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 5280 मीटर्स इन नॉर्थ सिक्किम। उत्तरी सिक्किम में 5280 मीटर की ऊंचाई से यह तशो लामो लेक से इस तीस्ता नदी का उद्गम होता है और ये भारत के 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। उसके पश्चात ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और उस अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिक्किम में इस तीस्ता नदी की जो लंबाई है लगभग 150 किलोमीटर है और पश्चिम बंगाल में 123 किलोमीटर है और बांग्लादेश में लगभग 140 किलोमीटर है। तो एक प्रकार से ट्रांस बाउंड्री रिवर है ये, क्योंकि 2 राष्ट्रों के मध्य बहती है। 2 ट्रांस बाउंड्री 2 राज्यों में हो सकता है, ये 2 देशों के ऐसी नदी जो 2 राज्यों, 2 या 2 से अधिक राज्यों या 2 से अधिक देशों में प्रवाहित होती है, उसको ट्रांस बाउंड्री रिवर कहते हैं। जैसे मैंने कहा, ये बंगाल की खाड़ी में जो है अपना मुहाना बनाती है, वहाँ पर ये गिरती है और इसका जो कैचमेंट एरिया है, जो जल संग्रहण क्षेत्र है, वो है भारत में 83%, 83% है और बांग्लादेश में मात्र 17% है। बांग्लादेश की कुल जनसंख्या का 8.5% इस नदी पर आधारित है, समर्थन यानी कि इस नदी पर उनके लिए महत्वपूर्ण है और वहाँ की जो फसल उत्पादन में ये है, इसका जो समर्थन है, इसका सहयोग है तीस्ता नदी का 14% है। यानी कि बांग्लादेश की 8.5% जनसंख्या और 14% फसल उत्पादन तीस्ता नदी पर ही निर्भर है।
इसके कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, खासकर पश्चिम बंगाल के जो हैं, क्योंकि जो तीस्ता नदी के जो शेयर की बात उठी तो जो मिस बनर्जी हैं, ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, उन्होंने अपनी चिंताएं प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर के माध्यम से व्यक्त की। उनका कहना है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट का, यानी पश्चिम बंगाल का, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनसे ना कोई राय ली जा रही है, जबकि ऐसा होना चाहिए। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अपने विश्वास में न लेकर बांग्लादेश से डायरेक्ट जो है संपर्क में है, और ये उनका पहला, यानी कि जो राज्य की उपेक्षा है तीस्ता नदी के शेयर के बंटवारे को लेकर, उसमें उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की है। लैक्स ऑफ पीपल इन नॉर्थ बंगाल विल गेट सीवियरली इम्पैक्टेड। तीस्ता नदी के बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि इससे लाखों लोग, खासकर उत्तरी बंगाल के लोग, बुरी तरह से प्रभावित होंगे। रेज क्वेश्चंस अबाउट the health of Tista River after the construction of a series of hydropower projects in Sikkim। जैसे हम जानते हैं तीस्ता नदी पर बहुत सारे जल विद्युत परियोजनाएं हैं का निर्माण हुआ है, और जिसके कारण तीस्ता नदी का जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित है। इससे संबंधित भी उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं लेटर में। डिफॉरेस्टेशन इन द अपर कैचमेंट एरिया, और जो ऊपरी जल संग्रहण क्षेत्र है नदी का, वहाँ पर वनों का विनाश है, एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और जलवायु परिवर्तन का भी प्रभाव है। ये कुछ उनकी चिंताएं हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार की ये कुछ चिंताएं हैं तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर। और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट के जो एक्सपर्ट हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, या एनवायरमेंटलिस्ट की भी कुछ चिंताएं हैं, कंसर्न्स का मतलब चिंताएं हैं। उन्होंने रेजिंग क्वेश्चंस ऑन द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑन द रिवर। तीस्ता नदी पर जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनको लेकर कुछ प्रश्न उठाए हैं, खासकर पारिस्थिति को लेकर, पारिस्थितिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं, यानी कि इस क्षेत्र की पारिस्थिति प्रभावित हो रही है, और ये उनकी चिंताएं हैं। In October 2023, a glacial lake outburst triggered floods in the Teesta Basin that claimed hundreds and destroyed the Teesta Third Hydroelectric Dam। जैसे हम जानते हैं अक्टूबर 2023 में सिक्किम में जो है क्या कहते हैं लेक एक आउटबर्स्ट हुई, उसमें विस्फोट हुआ, और उसके कारण जो है सैकड़ों लोग मारे गए, और जो है प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ। तो कहने का मतलब है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही ये संवेदनशील क्षेत्र है, और ये पर्यावरणवादियों की, पर्यावरण के जो कार्यकर्ता हैं, जो पर्यावरण विद हैं, उनकी ये कुछ चिंताएं हैं। और जैसा हम जानते हैं कि इस जो तीस्ता थर्ड का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम था वो भी नष्ट हो गया था। वहाँ पर बहुत अचानक जो है बाढ़ आई, इससे जो है काफ़ी, जैसे मैंने कहा, जो है लाइफ एंड प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचा। अच्छा, आगे देखते हैं का इसके लीगल एस्पेक्ट क्या है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 253 है, वो ये कहता है कि अगर जो है भारत सरकार किसी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, अभिसमय, ट्रीटी या समझौते, संधि या किसी समझौते को लागू करना चाहती है, और भले ही यह राज्य विषय की सूची में है वो विषय, तो वो इम्प्लीमेंट कर सकती है। यानी कि भारत की संसद को, इंडियन पार्लियामेंट को ये शक्ति है कि वो अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, जो अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को लागू करने के लिए राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है 253। और कुछ इंटरनेशनल लॉज भी हैं जो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स जैसे मैंने कहा
किसी दो या दो से अधिक राज्यों में प्रवाहित होने वाली या दो से अधिक देशों में प्रवाहित होने वाली नदी के लिए ट्रांस बाउंड्री रिवर आता है। शेयरिंग ऑफ वाटर ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैव बीन मैंडेटेड बाय इंटरनेशनल लॉज। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के समय ये बाध्यकारी है कि जो ऐसी नदी जो ट्रांस बाउंड्री रिवर है, कई राष्ट्रों में बहती है, उसके जल के बंटवारा किया जाए। Included the Helsinki rules on the uses of waters of international rivers in 1966 1966 का हेलसिंकी रूल्स भी इस संबंध में है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के परिधि में आता है। तो कहने का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय कानून और भारत के जो संवैधानिक प्रावधान है, पार्लियामेंट के पास जो पावर है, वो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को तीस्ता नदी के बंटवारे के लिए सशक्त करती है। आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। और बांग्लादेश के साथ जो है जल बंटवारा बहुत पहले भी हुआ है। जैसे हमने कहा, फरक्का बैराज जो पश्चिम बंगाल में है, उसके निर्माण के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ था 1996 में। अच्छा, देखते हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश एग्रीड ऑन शेयरिंग ऑफ वाटर्स ऑफ द गंगा इन 1996 1996 में भारत और बांग्लादेश की सरकारें गंगा नदी के बंटवारे को लेकर आपस में सहमत हो गई थी आफ्टर द कंस्ट्रक्शन द फरक्का बैराज के निर्माण के पश्चात। जैसे मैंने कहा, फरक्का बैराज गंगा पर है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। The Ganga Water Sharing Treaty with Bangladesh completes 30 years in 2026। ये 2026 में जो है भाई बांग्लादेश के साथ गंगा नदी का जो बंटवारा था उसके 30 साल हो जाएंगे और इस समझौते का रिन्यूअल भी जो है होने का है। हो सकता है इसका रिन्यूअल हो जाए। ओके।